गुर्बत है, मेरा मुखालिफ बेरोजगारी है, मेरा मुखालिफ ये महंगाई है। और इंशाअल्लाह ताला ये मेरा और आपसे ये वादा है कि इंशाअल्लाह ताला हम मिलके इस महंगाई का भी मुकाबला करेंगे। इंशाअल्लाह ताला मैं और आप मिलके इस गुर्बत का भी मुकाबला करेंगे। अब सिलेक्टेड राज कबूल नहीं किया जाएगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने वाज़ेह कर दिया। मिट्टी में इंतखाबी जलसे से खिताब में कहा, हमारा मुकाबला महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत से है। हम अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर इंतखाबात में कामयाब होंगे। पीपल्स पार्टी ने हमेशा तकसीम और नफरत की सियासत को रद्द किया है। बिलावल भुट्टो सरदारी। अवाम ने 5 साल सिलेक्टेड राज भुगता है। आइंदा कोई सिलेक्टेड राज कबूल नहीं होगा। हमें एक साथ चलने की सियासत सिखाई गई है। रंगो नस्ल में किसी भी फर्क पर यकीन नहीं रखते। हम एक हैं और एक ही रहेंगे। कमरों में बैठकर मंसूबे बनाने वालों को अवाम 8 फरवरी को जवाब देंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का जलसे से खिताब। मिट्टी में पीपल्स पार्टी का पावर शो। इंतखाबात में पीपल्स पार्टी ही जीतेगी। वजीर आजम बिलावल भुट्टो ही होंगे। बाहर जाने वाले 8 फरवरी को दोबारा वापसी का टिकट लेंगे। मुराद अली शाह का जलसे से खिताब। कहा, एक शख्स आया, झूठा मैंडेट लेकर वजीर आजम भी बन गया। मुश्किल वक्त में भागने वाले हमारा आज का जलसा देख लें। कायद मुस्लिम लीग मोहम्मद नवाज शरीफ और सरबराह जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजलुर रहमान की माबैन टेलीफोनिक राब्ता। मौजूदा मुल्की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं का मुल्की मसाइल बाहमी इतफाक से हल करने पर जोर। मोहम्मद नवाज शरीफ का मौलाना फजलुर रहमान से जल्द मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार। कायद मुस्लिम लीग मोहम्मद नवाज शरीफ और सरबराह जमीयत उलमाए इस्लाम मौलाना फजलुर रहमान के माबैन टेलीफोनिक राब्ता। आम इंतखाबात से कबल सियासी सरगर्मियां तेज। मुजफ्फरगढ़ से साबिक MPA सरदार चन्नू खान लगारी मुस्लिम लीग नून में शामिल। पार्टी में शमूलियत का ऐलान। सदर मुस्लिम लीग शहबाज शरीफ से मुलाकात में किया। मुस्लिम लीग नून में इख्तलाफात सामने आ गए। सिंध में मिफ्ता इस्माइल के बाद मोहम्मद जुबैर भी पार्टी से नाराज। सियासी सरगर्मियों से किनारा कशी इख्तियार कर ली। मोहम्मद जुबैर सियासी सरगर्मियों में शिरकत से गुरेज कर रहे हैं। फंक्शनल लीग और MQM से होने वाली अहम तरीन मुलाकातों से भी मोहम्मद जुबैर गैर हाजिर रहे। 19 करोड़ पाउंड स्कैंडल में चेयरमैन PTI की अहलिया का नाम ECL में शामिल। इनका नाम नैब की सिफारिश पर एग्जैक्ट कंट्रोल लिस्ट में डाला गया। नैब की जानिब से बुशा बीबी को 11 सवालों पर मुश्तमिल सवालनामा फराहम किया गया। इन्हें 19 करोड़ पाउंड स्कैंडल केस में 11 सवालों के जवाब जमा कराने की हिदायत की गई थी। नैब रावलपिंडी की टीम ने अलकादर ट्रस्ट में जारी वारंट गिरफ्तारी की तामील करवा दी। नैब रावलपिंडी ने जेल में PTI चेयरमैन की गिरफ्तारी डाल दी। जेल इंतजामिया ने PTI चेयरमैन की गिरफ्तारी तामील की तस्दीक कर दी। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस। चेयरमैन PTI असद उमर और फवाद फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। वकला ने अदालत को बताया कि चेयरमैन PTI और फवाद चौधरी अडयाला जेल में हैं। चाहें तो जेल में ट्रायल हो सकता है। कमीशन जेल में समाअत पर आमादगी जाहिर कर दी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से मुताल्लिक़ इजलास। टैक्सेस नेट वसील और निज़ाम को डिजिटाइज करने के हवाले से ब्रीफिंग। FBR रीस्ट्रक्चरिंग के हवाले से मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर। महसूलात की वसूली मुल्क की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। टैक्सेस निज़ाम में बेहतरी के लिए जदीद तरीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नामुमकिन है। वज़ीर आज़म। मौसर मौशी इक़दामात के समरात सरमायाकारों का एतमाद बहाल। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त तेजी। नए कारोबारी हफ्ते के पहले ही रोज़ 100 इंडेक्स में 1132 पॉइंट का इजाफा। दौरान ट्रेडिंग 100 इंडेक्स 56,523 पर बंद हुआ। गुज़िश्ता हफ्ते कारोबार 55,391 पर बंद हुआ था।
कर्ज प्रोग्राम का हुसूल, पाकिस्तान और IMF के दरमियान पॉलिसी सतह पर मुज़ाकरात। FBR, वजारत खजाना, स्टेट बैंक हुकाम की शिरकत। मालियाती इदारे को टैक्स अहदाफ और वसूलियों से मुतालिक ब्रीफिंग। जायजे की कामयाबी पर पाकिस्तान को $70 करोड़ की दूसरी किस्त मिलेगी। सेनेटर इसहाक डार ने दहशतगर्दी, मईशत और लोड शेडिंग को अहम मसाइल करार दिया। सेनेट में खिताब में कहा कि किसने कहा था दहशतगर्दी के दर्जनों वाकयात में मुलविस लोगों से मुज़ाकरात करें। हमारी हुकूमत ने मुल्क से लोड शेडिंग और दहशतगर्दी का खात्मा किया। कौमी अमली मंसूबे में तय था दहशतगर्दी के नासूर को खत्म करना होगा। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का कारोबार में आसानी, सनती तरक्की और सरमायाकारी के फरोग के लिए बड़ा इकदाम। वन विंडो ऑपरेशन के सिस्टम का मास्टर प्लान तैयार कर लिया। कारोबार की आसानी के लिए तमाम महकमों के NOCs एक ही छत तले जारी होंगे। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत इजलास में मास्टर प्लान पेश। आइंदा माह काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। इजलास को ब्रीफिंग। खैबर पख्तूनख्वा की निगरान काबीना ने ओहदे का हल्फ उठा लिया। गवर्नर हाजी गुलाम अली ने इनसे हल्फ लिया। तकरीब में निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अरशद हुसैन शाह और दीगर ने शिरकत की। गवर्नर हाजी गुलाम अली की निगरान सूबाई काबीना को नई जिम्मेदारियां संभालने पर मुबारकबाद, नेक तमन्नाओं का इजहार। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की 4 सद्दा में मरहूम निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा आज़म खान की रिहाइश का आमद। वज़ीर आज़म की मरहूम के अहले खाना से ताज़ियत और फातह खानी की। मरहूम इंतहाई काबिल अफसर थे। निगरान सूबाई हुकूमत में इनकी खिदमात नाकाबिल फरामोश हैं। निगरान वज़ीर आज़म। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की 4 सदा में मरहूम निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की रिहाइश का आमद। डॉलर को एक बार फिर पर लगे। इंटरबैंक में कीमत 77 पैसे इजाफे के बाद 287 रुपये 80 पैसे हो गई। गुज़िश्ता कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज इंटरबैंक में डॉलर 287 रुपये पर बंद हुआ था। महंगाई के मारों को रिलीफ की उम्मीद। 15 नवंबर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इम्कान। डीजल 8 रुपये, पेट्रोल 2 रुपये, मट्टी का तेल 4.5 रुपये सस्ता होने का इम्कान। ओगरा की समरी वज़ीर आज़म की मंजूरी से मशरूत। सैफर केस में चेयरमैन PTI के खिलाफ जेल ट्रायल की मंजूरी के लिए वजारत कानून ने असम्बली विफाकी काबीना को इरसाल कर दी। कहा सिक्योरिटी खदशात हैं। वजारत दाखिला और जज अबुल हसनात ने जेल ट्रायल की सिफारिश की है। सैफर केस की समाअत कल अडियाला जेल में होगी। चेयरमैन PTI की अहलिया, 3 बहनों और भांजे ने दौरान ट्रायल कमरा अदालत में मौजूदगी की इजाजत के लिए दरख्वास्त खुसूसी अदालत में दाखिल कर दी। सियासी मुदाखलत या नाअहली। FIA 15 अहम केसेस की तहकीकात मुकम्मल न कर सका। ज़राए के मुताबिक इख्तियारात से तजावुज़ समेत नर्सिंग काउंसिल के खिलाफ 15 मुकदमात ज़ेर तफ्तीश हैं। तहकीकात में सुस्त रवि पर अदालत भी सरजश हो चुकी है। कराची में बुनियादी एविएशन सिक्योरिटी कोर्स और ऑफिसर बुनियादी एविएशन सिक्योरिटी कोर्स की पासिंग आउट परेड कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार ने ट्रेनिंग्स में इनामात और मेडल तकसीम किए। कोर कमांडर कराची की ASF शोहदा की अहले खाना से भी मुलाकात। शोहदा की लाजवाल कुर्बानियों पर खिराज तहसीन पेश किया। पाक चीन दोस्ती का एक और संग मील दोनों मुमालिक के दरमियान शुमाली बहीर अरब में मुश्तरका बहरी मशक का आगाज कल से होगा। दोनों मुमालिक की अफवाज अपनी सलाहियत का मुजाहिरा करेंगी। पाकिस्तान और चीन के दरमियान ताल्लुकात स्ट्रेटेजिक लिहाज से हमेशा मुनफरिद और मजबूत रहे हैं। पाक बहरिया और पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेवी के हुकाम की न्यूज कॉन्फ्रेंस। अफगान हुकाम धमकी के बजाय अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करें, अपने शहरियों को बसाने का बंदोबस्त करें। निगरान वज़ीर इत्तलात बलोचिस्तान ने खबरदार कर दिया। मीडिया ब्रीफिंग में कहा, हम अपने वसाइल से गैर कानूनी तारकीन वतन को वापस भेज रहे हैं। ऐसी सूरत हाल में ताउन करने के बजाय अफगान हुकाम सूरत हाल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने भी ना दी जाए, जान अचकज़ई।
मलीर जेल कराची से सजा पूरी करने वाले 81 तारिकीन वतन होल्डिंग कैंप मुंतकिल। जेल से कैंप मुंतकिल होने वालों की तादाद 147 हो गई। गुज़िश्ता शब होल्डिंग कैंप से 105 तारिकीन वतन को चमन बॉर्डर रवाना किया गया। होल्डिंग कैंप से गैर कानूनी अफगान शहरियों की अपनी वतन वापसी का सिलसिला जारी। मजीद 3043 गैर कानूनी अफगान बाशिंदे अपने मुल्क चले गए, जिनमें 761 मर्द, 732 खवातीन और 1550 बच्चे। कुल 2,20,398 गैर कानूनी तौर पर रहने वाले अफगान बाशिंदों की अपने वतन वापसी हो चुकी है। बिजली चोरी के खिलाफ मुल्कगीर क्रैकडाउन। 25,142 मुलजिमान गिरफ्तार किए गए। 34 अरब रुपए की वसूलियां की गई। कुंदा माफिया की मुआवनत पर 197 सरकारी मुलाजमीन बरतरफ हुए। $40 बिलियन की रकम कौमी खजाने में जमा हुई। मुंशियात स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन। ANF ने मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 110 किलो मुंशियात बरामद कर ली। 3 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। कार्रवाइयां गुजरांवाला, मुल्तान और लाहौर में की गईं। स्मोक के तदारुक का मिशन। लाहौर इंतजामिया मुतहरिक। खुसूसी अवामी राब्ता मुहिम का आगाज कर दिया गया। व्हाट्सएप नंबर जारी। शहरियों से फसलें और कूड़ा जलाने और धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों की मालूमात देने पर शहरियों को इनामात से नवाजने का ऐलान कर दिया गया। पंजाब पर डेंगू के बाद बरकरार। 24 घंटों में मजीद 15 मरीज रिपोर्ट। एक की हालत तशवीशनाक। रवां सीजन मरीजों की कुल तादाद 2,550 हो गई। 4,438 मुकदमात दर्ज हुए हैं। 642 इमारतों को सील किया गया। वर्ल्ड कप के आलमी महाज से वतन वापसी। कौमी स्क्वाड कप्तान बाबर आजम के हमरा निजी एयरलाइन के जरिए दुबई से लाहौर आ गया। शायकीन ने इस्तकबाल किया।